मथुरा की बात करते हैं, जमीन कब्जा की बात करते हैं, गुंडाराज की बात करते हैं, बुलंदशहर के बलात्कार की बात करते हैं। ये जो आगरा लखनऊ हाईवे बनाना, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी बात करते हैं। अभी अभी मोदी जी ने 4 धाम का एक नेशनल हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। वो नेशनल हाईवे बहुत सारे पहाड़ों के बीच में से पहाड़ों को तोड़कर बनाने वाला है, और ये आगरा लखनऊ हाईवे से बहुत ज्यादा लंबा है, मगर उसकी कीमत आगरा लखनऊ हाईवे से कम है। मित्रों, आप समझिए कितना भ्रष्टाचार श्री अखिलेश के राज में हो रहा है। मित्रों, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गरीबों की जमीन को सपा के गुंडे कब्जा कर कर बैठे हैं और थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार लाइए। 1 सप्ताह के अंदर ये सारे गुंडे जो जमीन कब्जा कर कर बैठे हैं, वो या तो जमीन छोड़ देंगे या उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे। उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। मित्रों, हमने एक शासन दिया था, कल्याण सिंह जी का शासन दिया था, राजनाथ सिंह जी का शासन दिया था, जिसमें कहीं पर गुंडाओं की कोई जगह नहीं थी, प्रजा भयभीत नहीं थी, दंगे भी नहीं होते थे। बहुत हो गया ये सपा बसपा का खेल। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मित्रों, ये भ्रष्टाचार सपा भी नहीं रोक सकती है, बसपा भी नहीं रोक सकती। जो आता है वो दूसरे के भ्रष्टाचार को गाली देता है, आकर खुद भ्रष्टाचार करता है। हमारी सरकार है केंद्र में, 2.5 साल हो गए। मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते गौरव के साथ कहता हूं मित्रों कि इस 2.5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं। मित्रों, एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं। इस प्रकार की सरकार हमने दी है। अभी अभी सारे विपक्षी दल, ममता जी, नेताजी, अखिलेश जी, राहुल जी, अरविंद केजरीवाल, सबके मुंह पर एक ही नाम है। क्या नाम है बताओ भाई, क्या नाम है? ना, मोदी जी का तो लेते ही है, मगर उनके मन में राम नाम की जगह नोटबंदी, 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 नोटबंदी करते हैं। ये सारे विपक्षी दल 8 तारीख तक मोदी जी को सवाल पूछते थे कि मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया? मोदी जी, आपने काले धन को समाप्त करने के लिए क्या किया? और जैसे ही 8 तारीख को नोटबंदी हुई, एक साथ सारे कह रहे हैं मोदी जी, ये आपने क्यों किया? क्या किया से क्यों किया पर आ गए हैं। मित्रों, उनके मुंह पर हवाइयां उड़ रही, हवाइयां उड़ रही। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, ये नोटबंदी का फैसला जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है, उस फैसले से गरीब किसान, गरीब युवा, बेरोजगार गांव, मजदूर, दलित और पिछड़े के लिए आने वाले दिनों में इस देश में बरोबरी की जगह खड़ी होने वाली है, बरोबरी की जगह खड़ी होने वाली है। बहुत साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसके मन में गरीबों के लिए उनको आगे बढ़ने की तड़प है, और इसी के कारण मित्रों ये नोटबंदी का फैसला लिया है।
अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर आने लगी है। बैंकों ने 1% ब्याज दर में कटौती कर दी है। किसानों का ऋण की रकम को 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 42,000 करोड़ करने का काम किया है। छोटे व्यापारी को उसका ऋण 20% बढ़ाने का काम किया है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 9% से अपनी जमा पूंजी सूद पे रखने का काम किया है। आने वाले दिनों में बहुत सारे काम होने वाले हैं मित्रों। अभी अभी थोड़ा उत्तर प्रदेश में हर रोज अलग अलग प्रकार के नाटक लोगों के सामने आ रहे हैं ना, देख रहे हो ना भाई मित्रों, ये ध्यान बटाने के अलावे कुछ नहीं। ये चुनाव चाचा मुख्यमंत्री बने या भतीजा बने, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। मेरे गरीब किसान का धान खरीदा जा रहा है या नहीं खरीदा जा रहा है, ये मुद्दा है। बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चुनावी मुद्दा है। गांव में बिजली पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, वो चुनावी मुद्दा है। मित्रों, 60 साल से इतनी सरकारें चली, 70 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेसी कुनबे का शासन रहा। 10 साल तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थन वाली कांग्रेस की सरकार चली। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, गांव में दलित बुजुर्ग मां है, पिछड़ा समाज की बुजुर्ग मां है, उसकी झोंपड़ी से धुआं हटाने के लिए किसी ने कुछ किया है क्या? किया है भैया बताओ, किया है? नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल में 1.5 करोड़ गरीब माताओं के घर में एलपीजी का कनेक्शन भेजकर उनके घर से धुआं को हटाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। 2.5 साल में 60 करोड़ लोगों के घर में, मतलब 20 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मोदी जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो लेकर आए, मगर उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि चाचा को कमीशन मिले या भतीजे को, वो झगड़े में प्रीमियम भरना ही भूल गए और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं हुआ। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं मोदी जी लेकर आए हैं। मेरे पास ये सारी योजनाओं की एक सूची है, मैं उसको पढ़ता हूं। आपको लगे बहुत हो गया तो रोक लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने मित्रों 2.5 साल में हर 15 दिन में एक योजना लाने का काम किया है और 90 योजनाएं गरीब, किसान, बेरोजगार, पिछड़ा, दलित, गांव, इसके लिए लेकर आए हैं। मैं उसकी सूची पढ़ता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्थिरीकरण रोध, स्वच्छ भारत, सॉइल हेल्थ कार्ड, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। भाई अभी तो 21 तक ही पहुंचा था मैं। इस प्रकार की 90 योजनाएं लेकर आए हैं, मगर ये योजनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच रही है। हर गांव में ये यूपी की सरकार जो है वो योजनाओं को नहीं पहुंचने दे रही है। उनको भय है कि ये योजनाएं अगर नीचे पहुंची
तो मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ जाएगा। इसलिए यूपी के विकास को ये सरकार रोक कर बैठी है। मित्रों, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा बिजली का कारखाना हो, वो बिजली उत्पादित करे और बड़े बड़े हाई टेंशन लाइन से बिजली को प्रवाहित भी कर दे, उससे आपके घर में और गांव में बिजली आ सकती है क्या? बताइए, आएगी? एचटी लाइन से बिजली आपके घर में आ सकती है क्या? अगर बिजली लानी है तो ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा, डीपी लगानी पड़ेगी, बाद में बिजली आएगी ना। ये उत्तर प्रदेश के स्थिति उसी की जैसी है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं बना रही है, लखनऊ भेज रही है, मगर लखनऊ से गांव में नहीं जाती, क्योंकि लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार का जो ट्रांसफॉर्मर है वो जल चुका है मित्रों, वो बिजली आगे नहीं पहुंचा सकता। आप मुझे बताइए, जो ट्रांसफॉर्मर जल जाता है उसको क्या करते हैं? बताइए, जरा जोर से बताइए, क्या करते हैं? पीछे बताइए, क्या करते हैं? मित्रों, जो ट्रांसफॉर्मर और डीपी जलता है उसको बदल लेते हैं या नहीं बदल लेते हैं? बदल लेते हैं ना। तो उखाड़ कर फेंक दीजिए ये अखिलेश यादव की सरकार को और एक ऐसी सरकार लाइए जो गांव तक विकास को पहुंचने दे, मोदी जी को यूपी का विकास करने दे। मित्रों, आज ये परिवर्तन रैली हो सकता है 3-4 दिन के बाद चुनाव आयोग चुनाव घोषित करे। एक परिवर्तन रैली से आज यहां से, हर गांव से, हर तहसील से, हर विधानसभा से लोग आए हैं, वो मोदी जी का दूत बनकर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाए और यो मोदी जी का संदेशवाहक बनकर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करें। आप बताइए, आप मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? जरा जोर से बोलिए, करेंगे? उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करेंगे? भाजपा की सरकार बनाएंगे? कमल को घर घर पहुंचाएंगे? हर गांव में मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे? यूपी का विकास करने वाली सरकार लाएंगे? 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।